नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 राजस्थान। आपके साथ मैं हूं ममता तिवारी। आज आपका मुद्दा में बात करेंगे खस्ता हाल होती रोडवेज बस की, जिससे आम आदमी तो परेशान है ही, साथ ही परेशान है रोडवेज कर्मचारी। बात करेंगे भारतमाला प्रोजेक्ट कैसे बना हनुमानगढ़ के लोगों की परेशानी, और बात करेंगे ऐसे स्कूल की जहां शिक्षक तो है लेकिन छात्र नहीं है। आज इन्हीं मुद्दों पर यह खास पेशकश, ताकि जिम्मेदार लोगों तक आपकी बात पहुंचा सके और आपकी समस्या का हल हो सके। हनुमानगढ़ टाउन में भारतमाला का अटका हुआ काम लोगों की परेशानी का सबक बन रहा है। एक कट ना होने की वजह से लोगों को 30 किलोमीटर एक्स्ट्रा सफर करना पड़ रहा है। कट की मुसीबत, अटका पड़ा काम। कट के बिना 30 किलोमीटर का सफर, जनता परेशान, कब होगा समाधान? सड़क पर एक कट न होने की वजह से 30 किलोमीटर का सफर करना पड़े तो जनता क्या ही करे। भारत सरकार की सबसे महत्वपूर्ण परियोजनाओं में से एक भारतमाला प्रोजेक्ट का अटका हुआ काम हनुमानगढ़ टाउन वासियों के लिए बड़ी मुसीबत बना हुआ है। हनुमानगढ़ टाउन में भारतमाला पर चढ़ने वाला कट नहीं बन पाया है, जिसकी वजह से लोगों को करीब 30 किलोमीटर पीछे हरियाणा के चौटाला या फिर 30 किलोमीटर आगे पीलीबंगा के पास जाकर भारतमाला परियोजना पर चढ़ना पड़ रहा है। यहाँ के हनुमानगढ़ के नागरिकों के लिए, हनुमानगढ़ जिले के नागरिकों के लिए कि यहाँ से वो चढ़ जाए और आगे जहाँ वो जाना चाहते हैं। लेकिन अब जो बनाया है, एक तो उधर पीलीबंगा के पास ले गए हनुमानगढ़ से 25-30 किलोमीटर, एक चौटाला ले गए जो यही 30 किलोमीटर वो है। तो यहाँ के किसानों की सारी ज़मीन ले ली साहब, और सब लोगों को, किसानों को भारी परेशानी हुई। उनके ज़मीनों के टुकड़े हो गए, उन्हें ज़मीन के भाव नहीं मिले। और इतनी सारी कुर्बानी देने के बाद भी अगर हनुमानगढ़ ज़िले के लोगों को या हनुमानगढ़ के टाउन, जंक्शन और आसपास के ये 30-40 गाँव को अगर ये सुविधा इसकी नहीं मिलती है भारतमाला की, तो कोई मतलब नहीं है। हनुमानगढ़ से हर रोज लोग पंजाब, हरियाणा के साथ बीकानेर और जोधपुर की तरफ भारतमाला से ही जाते हैं, लेकिन कट न होने की वजह से उन्हें एक्स्ट्रा 30 किलोमीटर का सफर करना पड़ जाता है। दरअसल पूरा मामला 61 हेक्टेयर जमीन के मुआवजे को लेकर अटका हुआ है। इस जमीन का मुआवजा जिला प्रशासन की तरफ से करीब 34 करोड़ 75 लाख रुपए तय किया गया था, जिसको नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने ज्यादा बताते हुए मामला जिला न्यायालय में लगा दिया। मामला कोर्ट में होने के कारण इसमें कुछ भी नहीं किया जा सकता, और कोर्ट जो फैसला देगी उसके आधार पर ही आगे का निर्णय लिया जाएगा। इसके अंदर प्रशासन को और भारतमाला 754 का जो अथॉरिटी है, जिसका यहाँ ऑफिस है, इनको बैठ के सामंजस्य बिठाना चाहिए किसान के साथ भी, और इस बात को ये जनता हित भी देखना चाहिए। और जब ये सारी ज़मीन एक्वायर कर रही थी तो उस वक्त भी ये इस ज़मीन का जो कोर्ट में जो मामला गया, आज 2 साल हो गए इस सड़क को बनते हुए, अभी तक इस पर कोई बात नहीं की। और अब कह रहे हैं कि चौटाला के पास जाओ या 31 एनडीआर के पास जाओ। इस मामले को लेकर एनएचएआई के अधिकारी कैमरे के सामने कुछ भी बोलने से इनकार कर रहे हैं। वहीं उनका कहना है कि जिला प्रशासन ने मुआवजा तय किया है और कोर्ट जो फैसला देगी उसके अनुसार कार्रवाई की जाएगी। अब जो इशू आ रहा है वो भारतमाला में जो हब बनना है, जो 61 हेक्टेयर में बनना है, उसके रिगार्डिंग इशू आ रहे हैं। तो जो 61 हेक्टेयर का हब था, उसकी म्यूटेशन रेवेन्यू टीम द्वारा कर दिए गए हैं, और उसका जो है काला द्वारा जो अवार्ड बनाया गया था वो लगभग 34 करोड़ 75 लाख के लगभग बना। लेकिन उसके अगेंस्ट एनएचआई जो है वो भी डीजे कोर्ट में केस को लेके गए हैं, उनके अकॉर्डिंग मुआवजा ज्यादा है। कहना चाहूंगी कि जब प्रकरण माननीय डीजे कोर्ट में चल रहा होता है तो काला उसको रिव्यू करने की पावर नहीं रखता है। प्रकरण वहां से या तो रिवर्ट हो और या वहां से डिसाइड होके आएगा, देन ही यहाँ से अग्रिम कार्रवाई हो पाएगी।
फिलहाल स्थानीय लोगों को अभी भी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है और लोगों का कहना है कि अगर जल्द ही उनकी समस्या का समाधान नहीं हुआ तो आंदोलन किया जाएगा। ऐसे में अब देखना ये होगा कि कट की इस मुसीबत से लोगों को कब निजात मिलती है। न्यूज़ 18 के लिए हनुमानगढ़ से राजू राम गढ़िया की रिपोर्ट। और राजस्थान रोडवेज की अगर हम बात करें तो हालात सुधरने का नाम नहीं ले रहे हैं। नई सरकार बनने के बाद रोडवेज के विकास की प्रक्रिया अभी भी धीमी ही चल रही है। सबसे ज्यादा मुश्किलों का सामना रोडवेज के रिटायर्ड और मौजूदा कर्मचारियों को करना पड़ रहा है। सैलरी और पेंशन 2 महीने तक लेट चल रही है। बसों का बेड़ा बीमार हो चुका है, लेकिन परिवहन मंत्रालय का कहना है कि जल्द सब ठीक कर लिया जाएगा। देखिए रिपोर्ट। रोडवेज बसों की हालत खस्ता, खराब बसों की तादाद में लगातार बढ़ोतरी, कर्मचारियों को नहीं मिल पा रही समय पर सैलरी, रिटायर्ड कर्मचारी पेंशन को तरस रहे। परिवहन मंत्री ने कहा 2 से 3 महीने का लगेगा समय। राजस्थान में नई सरकार बनने और नया परिवहन मंत्री मिलने के बाद भी रोडवेज के हालात में कोई सुधार नहीं हुआ। रोडवेज के सुधार के लिए केवल बैठकों का दौर ही चल रहा। हालात यहां तक आ पहुंचे हैं कि रोडवेज के बेड़े की कुल करीब 3000 बसों में से 2/3 से ज्यादा कंडम हो चुकी हैं। रोडवेज के पास अब महज 1200 बसें ही बची हैं, जिनके सहारे प्रदेश की जनता सफर कर रही। इन बसों में से भी लगभग 200 बसें अपनी उम्र को पूरी कर चुकी हैं, यानी कंडम हो चुकी हैं। बसों को जैसे तैसे सर्विस करके सड़कों पर चलाया जा रहा। नई बसों की खरीद भी अब दूर है। टेंडर प्रक्रिया फिर से शुरू की गई। न्यूज़ 18 राजस्थान से खास बातचीत में परिवहन मंत्री ने कहा है कि 2 से 3 महीने में बेड़े में नई बसें शामिल की जाएंगी। पिछली बार तो और भी इन्होंने बहुत इसकी व्यवस्थाएं बिगाड़ी है। निश्चित रूप से मैं सारी समीक्षाएं इसमें करके और इसके लिए हमने नई बसों का भी अनुबंध का और नई बसें भी तैयार करवा रहे हैं। 2-3 महीने लग जाएंगे, वो टेंडर प्रक्रिया में उसमें हो रहा है, लेकिन जल्दी ही इस व्यवस्था को सुधारेंगे। रोडवेज में बसों की कमी का असर जनता के साथ ही इसमें काम कर रहे कर्मचारियों और सेवानिवृत्त कर्मचारियों पर भी पड़ा। रोडवेज की कम होती आय के कारण रोडवेज कर्मचारियों को न समय पर तनख्वाह मिल पाती है और न ही पेंशन। हर 2 महीने के बाद रिटायर्ड कर्मचारियों को सड़कों पर उतरना पड़ता है, तब जाकर कहीं सैलरी का पैसा रिलीज किया जाता है। इसलिए लंबे समय से रोडवेज कर्मचारी नई भर्तियों और नई बसों की मांग कर रहे हैं। कर्मचारियों को लगातार सैलरी के लिए 1.5 2 महीने 2.5 महीने तक इंतजार करना पड़ता है। पेंशनर्स को हर महीने की पेंशन के लिए 1.5 2 महीने 2.5 महीने इंतजार करना पड़ता है। जो लोग रिटायर हो जाते हैं उनको अपनी पेंशन के और दूसरे ग्रेच्युटी वगैरह के रिटायरल ड्यूज के भुगतान के लिए इंतजार करना पड़ता है। आज की तारीख में भी करीब 1,500 से ज्यादा कर्मचारी ऐसे हैं जो रिटायर हैं, उनको अभी तक भी परिलाभ, सेवानिवृत्ति के परिलाभ उनको मिले नहीं है। कर्मचारी पिछले 5 वर्षों से पेंशन वेतन के लिए संघर्ष करत है और अभी हाल ही में हमारे संगठन द्वारा माननीय मंत्री महोदय से मिलकर राजस्थान रोडवेज कर्मचारियों को समय पर वेतन पेंशन नहीं मिलने और साथ ही रोडवेज में जो रिक्तियां चल रही है विभिन्न पदों पर 10,000 रिक्तियों की भर्तियों के संबंध में भी निवेदन किया गया था, जिस पर माननीय मंत्री महोदय द्वारा हमें आश्वस्त किया गया है कि शीघ्र ही रोडवेज में वेतन पेंशन भी समय पर मिलेगा और साथ ही भर्तियां भी की जाएगी। फिलहाल रोडवेज के सामने अब बड़ी चुनौती है। कम से कम 2000 नई बसों की खरीद से रोडवेज को जीवन दान मिल पाएगा। फिलहाल परिवहन मंत्री का कहना है कि वो इस दिशा में काम कर रहे हैं और जल्द ही रोडवेज का कायाकल्प होगा, लेकिन ऐसा कब होगा किसी को नहीं पता। परिवहन मंत्री ने साफ तौर पर आश्वासन दिया है कि आने वाले 2 से 3 महीनों के अंदर न केवल बसों की हालत ठीक की जाएगी, बल्कि ये भी सुनिश्चित किया जाएगा कि राजस्थान रोडवेज के मौजूदा कर्मचारियों और रिटायर्ड कर्मचारियों को सही समय पर तनख्वाह और पेंशन मिल सके, क्योंकि पिछले काफ़ी समय से राजस्थान रोडवेज खुद के वजूद को बचाए रखने के लिए संघर्ष कर रही है। कैमरामैन मान सिंह के साथ आसिफ खान, न्यूज़ 18 जयपुर। और चलिए आगे बढ़ते हैं, बात बाड़मेर शहर की कर लेते हैं। अभी गर्मी की आहट से पहले ही पानी की किल्लत के कारण लोग महंगे दामों पर पानी खरीदने के लिए मजबूर हैं। पिछले कुछ समय से शहर के कई क्षेत्रों में पानी की आपूर्ति में बड़ी दिक्कतें आई हैं और ये समस्या बाड़मेर शहर सहित आसपास के गांव में भी देखने को मिलती है। वहीं शहर में पानी की समस्या कोई नई नहीं है, पिछले लंबे समय से पानी की आपूर्ति नहीं हो पा रही है।
पानी की तो हमारे यहाँ समस्या बहुत ज्यादा है, घनी समस्या है। गर्मियों की दस्तक से पहले ही बाड़मेर के कई इलाकों में पानी की समस्या ने दस्तक दे दी। यहाँ के लोगों को अभी से पानी के लिए जूझना पड़ रहा। 7 से 8 दिन में एक बार नल से पानी आ रहा। नतीजा, लोगों को महंगे दामों पर पानी खरीदने को मजबूर होना पड़ रहा। पानी की समस्या से सबसे ज्यादा परेशान होना पड़ रहा है महिलाओं को। महिलाओं का कहना है कि पानी का प्रबंधन करने में ही उनका आधा दिन निकल जाता है, जिससे उन्हें घर के काम निपटाने में परेशानी आ रही। महिलाओं का कहना है कि अगर वक्त रहते पानी की समस्या का हल नहीं हुआ तो हालात और विकट हो जाएंगे। इस बारे में कई बार अधिकारियों से शिकायत भी की गई, लेकिन समस्या का हल नहीं निकला। पानी की तो हमारे यहाँ समस्या बहुत ज्यादा है, ठीक है ना। 7-8 दिन में एक बार पानी आता है और उसके बाद तो हमको गर्मी में तो हालत बहुत खराब है, ठीक है ना। और पार्षद को भी बोला तो करेंगे अवगत कराएंगे। 8-10 दिनों में आता है, जी में छोड़ा जाता है, पानी वैसे ही चलते नहीं है। सर्दियों में ऐसा वाले तो गर्मियों में कैसा होगा, हमारी तो मुसीबत बढ़ती जा रही है। अधिकारी भी इस बात को मानते हैं और उनका कहना है कि विद्युत आपूर्ति समय पर नहीं होने के कारण सप्लाई में दिक्कत आ रही, लेकिन आने वाले समय में पानी की आपूर्ति सही कर दी जाएगी। मोहनगढ़ में लगातार 2-2.5 महीने से वोल्टेज की बहुत ही समस्या आ रही है। उसकी वजह से सारे पंप वहाँ नहीं चल पाने से हमें पूरा जल उत्पादन नहीं मिल पा रहा है। थोड़ा 10-15 दिन की और समस्या रहेगी, उसके बाद इसका सही रूप से हल होगा। बाड़मेर की ये तस्वीर जलदाय विभाग के उन लोगों के दावों की पोल खोलने के लिए काफी है जो हर घर नल से जल की आपूर्ति की बात करता है। आने वाले दिनों में इनका कहना है कि विद्युत विभाग समय पर विद्युत आपूर्ति करने के बाद में इस तरीके की समस्या से निजात मिल जाएगी। लेकिन देखने वाली बात होगी कि जनता की समस्या कब दूर होती है। कैमरामैन गणपत के साथ प्रेमनंद था, न्यूज़ 18 बाड़मेर। प्रदेश के कई स्कूलों में टीचर नहीं हैं, जिसका खामियाजा वहां के छात्रों को उठाना पड़ता है। लेकिन प्रदेश में एक स्कूल ऐसा भी है जहां शिक्षा की सभी सुविधाएं हैं, शिक्षक भी है, लेकिन चौंकाने वाली बात यह है कि महज गिने चुने छात्र हैं। यहां छात्रों की संख्या 2.5 का आंकड़ा भी नहीं छू पा रहा। देखिए रिपोर्ट। बिल्डिंग भी है, शिक्षक भी है, लेकिन नहीं है तो विद्यार्थी। खाली पड़े ये कमरे हैं बुहाना उपखंड के राजकीय सीनियर सेकेंडरी स्कूल रायपुर अहिरट के। कहने को तो प्रदेश में बहुत से ऐसे स्कूल हैं जहां पर शिक्षकों की कमी के कारण शिक्षा प्रभावित होती है, लेकिन इस स्कूल में स्थिति ही उलट है। इस स्कूल में 12वीं तक की कक्षाओं में महज 7 विद्यार्थी हैं और उन्हें पढ़ाने वाले 10 शिक्षक हैं। शिक्षा विभाग हर महीने इन शिक्षकों पर 10 लाख रुपए खर्च कर रहा है। स्कूल में बच्चों की कमी के लिए स्थानीय निवासी यहाँ के स्टाफ को दोषी मानते हैं। ग्राम पंचायत रायपुर अहिरान में एक ही विद्यालय है 12वीं तक, जिसमें छात्र संख्या 7 है, वो टीचर्स 10 हैं। क्योंकि यहाँ छात्र संख्या कम होने का कारण यह है कि यहाँ के जो टीचर्स हैं वो कहीं न कहीं लापरवाही करते हैं, गाँव के बच्चों को और पेरेंट्स को प्रभावित नहीं करते हैं, शिक्षा के प्रति वो संपर्क नहीं करते हैं ग्रामवासियों से। इसमें एक ही स्कूल है, इसमें 7 बालक हैं और कम से कम 100-150 बालक तो होने ही चाहिए। क्या कमी है, कम बच्चे हैं? बच्चे कम हैं कि टीचरों की लापरवाही है और प्रिंसिपल की सीट खाली है, उस प्रिंसिपल भी नहीं आ रहा है। अब आपको बता दें कि विद्यालय की 4 कक्षाओं में नामांकन ही नहीं है, जबकि जिन कक्षाओं के लिए नामांकन है वहाँ भी छात्रों की संख्या एक ही है, यानी कि एक छात्र पर एक टीचर। स्कूल स्टाफ की तरफ से नामांकन बढ़ाने के नाम पर कोई पहल नहीं की जा रही है। इस बारे में जब ब्लॉक शिक्षा अधिकारी से बातचीत की गई तो उन्होंने क्या कुछ कहा, आइए सुनते हैं। अगले सत्र से अभिभावकों से संपर्क करके और शिक्षकों को प्रेरित करके नामांकन बढ़ाने का प्रयास किया जाएगा। सरकार सर्व शिक्षा अभियान के तहत लाखों रुपए खर्च कर रही है, लेकिन इन तस्वीरों को देखकर तो सवाल प्रशासन के साथ ही लोगों की मंशा पर उठ रहे हैं। क्या उन्हें सरकारी स्कूल की शिक्षा पर विश्वास नहीं? रायपुर अहिरान की सरकारी स्कूल में नामांकन कमी को लेकर ग्रामीणों का कहना है कि स्कूल के टीचरों का व्यवहार अच्छा नहीं है, जिसके चलते लगातार स्कूल में नामांकन गिरा है। स्कूल में नामांकन कमी को लेकर ब्लॉक शिक्षा अधिकारी का कहना है कि आगामी सत्र में शिक्षकों को इसको लेकर पाबंद किया जाएगा और शिक्षक
नामांकन वर्दी को लेकर बेहतर प्रयास करेंगे। अब देखना यह होगा कि आगामी सत्र में इस स्कूल के शिक्षक किस तरह अभिभावकों को प्रेरित करते हुए इस स्कूल में नामांकन वर्दी कर पाते हैं। करसन सिंह शेखावत, न्यूज़ 18 राजस्थान, झुंझुनू। चलिए यहाँ वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, हम फौरन हाजिर होते हैं।